प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की बहुत सामान्य सी अशुद्धियाँ हम पढ़ चुके हैं पिछली हमारी वीडियो में। अब हम उससे आगे अशुद्धियों के बारे में विचार करते हैं। मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे आँख, पुस्तक, कलम, तार, किताब। ठीक है, एक तरफ मैं यहां शब्द लिखता हूं खिलौना, कपड़ा, नन्हा, घोड़ा, चश्मा। इन शब्दों में आप अंतर देखिए। अंतर क्या है? आंख शब्द के अंत में ख है और ख व्यंजन में अ स्वर है। पुस्तक शब्द में भी अंत में क में अ स्वर है, यहां भी अ स्वर है अंत में, यहां भी अंत में अ, यहां भी। इन शब्दों में क्या है? अंत में आ है सभी में। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं पुल्लिंग हैं, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर शब्द के अंत में अ स्वर है, जैसे यहां अ स्वर है सभी में, शब्द के अंत में अगर अ स्वर है और बहुवचन बनाते समय हम उस अ की जगह ए कर रहे हैं, जैसे यहां से हमने अ की जगह ए कर दिया, ए की मात्रा लगा दी, तो हम ए की मात्रा के ऊपर बिंदु भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे पुस्तक शब्द है तो पुस्तक का बहुवचन बनाएंगे तो पुस्तकें। क्यों लगाया हमने बिंदु? ये अंत में अ है, इसलिए इसका बहुवचन बनाते समय जब ए लिखेंगे तो ए के साथ बिंदु भी लगाना है। कलम का बहुवचन बनाएंगे तो कल में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, यहां बिंदु लगाएंगे। ऐसे ही तार, तार का बहुवचन तारें। ठीक है, और किताब का बहुवचन किताबें। ठीक है, अब आप देखें इनके अंत में आ है, इस आ को भी हम ए में बदलेंगे, जैसे यहां के अ को हमने ए में बदल दिया बहुवचन बनाते समय, यहां आ को भी हम ए में बदलेंगे, लेकिन उसके साथ हम बिंदु नहीं लगाएंगे। खिलौना, तो यहां हमने आ हटा दिया, ए लगा दिया, खिलौने, यहां बिंदु नहीं लगाना। कपड़ा, कपड़े, यहां बिंदु नहीं लगेगा। नन्हा, नन्हे। इस शब्द में बहुत दिक्कत है। नन्हा शब्द को जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो आमतौर पर क्या करेंगे, नन्हा शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे तो नन्हे में यहां बिंदु लगा देते हैं। बच्चों, ये एक नियम है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जहां भी अंत में आ होगा और आ को आप ए में बदलेंगे तब, ऐसे नहीं कि कहीं भी जहां भी आ हो वहां आप बिंदु लगाएंगे ही लगाएंगे। आ को जब आप ए में बदलेंगे तब उस ए के ऊपर आपको बिंदु नहीं लगाना। तो घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? घोड़े, तो यहां बिंदु नहीं लगाना। चश्मा शब्द का बहुवचन चश्मे, यहां बिंदु नहीं लगेगा। अब एक बात देखिए, यहां हमने लिखा तार का बहुवचन तारें। अगर यह शब्द तार की बजाय तारा होता, जैसे आकाश में तारे होते हैं, तो तारा का जब बहुवचन बनाएंगे तो यह वाला नियम लागू नहीं होगा। यहां तो अ था, इसलिए हमने ए की मात्रा लगाई और बिंदु लगा दिया। यहां हम क्या करेंगे? ए की मात्रा लगाएंगे लेकिन बिंदु नहीं लगाएंगे। तो दोनों ही सही हैं, शुद्ध दोनों हैं, दोनों अलग अलग शब्दों से बने हैं, दोनों का अर्थ अलग है। ये हो गए तारें। जैसे कोई लोहे की तार, बिजली की तार है, तांबे की तार है, तो वो तारें, तार, तारें। और तारा यानी स्टार, तो एक स्टार और एक से ज्यादा स्टार्स, तो ये हो गया तारे। तो इस तरह से ये आपको वचन परिवर्तन करते समय ध्यान रखना है, यहां आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। ऐसे ही वचन बदलते समय आपको
ये ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द है, मैं यहां लिखता हूं बीमारी, कली, नारी, लड़की, स्त्री, दवाई, मिठाई, ठीक है। यहां अच्छाई, बुराई, कठिनाई, ठीक है, परीक्षा। यहां आप देखिए सब शब्दों के अंत में बड़ी ई है, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं इन सब के अंत में या तो यहां बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई की, या फिर यहां बड़ी ई अपने मूल रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो वचन का ये नियम है कि बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं, यानी अंत की बड़ी ई को, जैसे यहां भी बड़ी ई है, अंत से पहले कहीं भी बड़ी ई हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां बड़ी ई ज्यों की त्यों रहेगी। बी मां, जो अंत की जो बड़ी ई है वो छोटी ई में बदल जाएगी। और या के ऊपर बच्चों हमेशा चंद्र बिंदु लगता है। या शब्द में जब या शब्द अंत में आता है बहुवचन के लिए, वैसे हर जगह नहीं, यूं तो यांत्रिक शब्द है, यांत्रिक शब्द में या पर बिंदु आता है, ठीक है, वो नहीं। जब या अंत में लगता है बहुवचन के लिए तब या पर हमेशा चंद्र बिंदु आएगा। अगर किसी पुस्तक में, किसी गाइड में अगर चंद्र बिंदु नहीं लगाया हुआ, बिंदु लगाया हुआ है, तो आप उसको ठीक करके चंद्र बिंदु कर लेना। ऐसे ही कली शब्द है, यहां बड़ी ई है तो कलियां बहुवचन करेंगे तो छोटी ई हो जाएगी और यहां पर चंद्र बिंदु। ऐसे ही नारी से नारियां ऐसे बनेगा, लड़की से लड़कियां, लकड़ी शब्द हो तो लकड़ियां, बहुत सारे शब्द हैं। स्त्री शब्द है, अब यहां क्या है, स भी आधा है, त्र को बड़ी ई है, तो ये जब त्र को छोटी ई लगेगी तो बच्चों यहां से नहीं लगेगी, यहां से लगेगी ऐसे, स्त्री यहां। ये आप मैंने क्या किया है, यहां से मात्रा को यहां तक मैं लेकर गया हूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको अगले वर्ण के ऊपर तक ही मात्रा लेकर जानी है। आप मात्रा को यहां भी लगा सकते हैं, वो मात्रा इसके ऊपर ही बोली जाएगी और इसके ऊपर ही मानी जाएगी, ठीक है। इसको हम यहां मात्रा लगने से ये सित्रया नहीं बन गया, ये सी नहीं हो गया, स तो आधा है, तो ये मात्रा तो ऑटोमेटिक यहां पर है। तो आप इसको चाहे यहां दिखाएं चाहे यहां दिखाएं, एक ही बात है, ठीक है। दवाई शब्द है, अब यहां भी बहुत अशुद्धि होती है। नियम के अनुसार अंत की बड़ी ई है वो छोटी ई में बदलेगी। मात्रा है तो छोटी ई की कर देंगे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी छोटी ई कर देंगे। दवाइयां इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, और आमतौर पर ऐसे लिखा होता है। तो इसमें दो गलतियां हो गई, एक तो बड़ी ई की जगह छोटी ई नहीं किया, यह गलत लगा रखा है। दूसरा यहां बिंदु लगा रखा है, चंद्र बिंदु आना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह मिठाई शब्द से मिठाइयां, इसी तरह से अच्छाई शब्द से अच्छाइयां। अंत की बड़ी ई को आप छोटी ई करते जाएं और या पर चंद्र बिंदु लगाएं। बुराइयां, कठिनाई से कठिनाइयां। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये नियम समझाने के बाद बच्चों से इस शब्द के बारे में पूछा जाता है कि परीक्षा शब्द का बहुवचन कैसे लिखेंगे, तो परीक्षा का बहुवचन परीक्षाएं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ये छोटी ई कर देते हैं। बच्चों मैंने बताया अंत की बड़ी ई होगी तो उसको छोटी ई करना है, उससे पहले कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा परीक्षा, और ये ए पर चंद्र बिंदु, और शिरोलेखा लगाते समय जो मैंने बताया था यहां ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये जगह आपको छोड़नी है और यहां से दोनों तरफ से एक्स्ट्रा, और ये परीक्षाएं, इस तरह से आपको लिखना है।
इसी का एक और नियम है वचन का, वो क्या है कि यदि शब्द के अंत में बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ लिखा हुआ है या बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो उसे हम बहुवचन बनाते समय अंत के बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल देंगे। जैसे शब्द है बहू, बहू मैंने जो घर में बहू आती है, वधू, वधू शब्द भी लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहां बड़ा ऊ है, यहां भी बड़ा ऊ है, तो बहू का वो बहुवचन बनाएंगे बहुएं, तो ये छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। और ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। बच्चों यहां भी आपको ध्यान रखना कि ए जब बहुवचन में शब्द के अंत में आता है तो ए के ऊपर कभी भी बिंदु का प्रयोग नहीं होता, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। यदि कहीं चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। अगर कहीं बहुएं शब्द ऐसे लिखा हुआ है ये, तो गलत है, यहां चंद्र बिंदु आना चाहिए। अंत में ए जब लगता है बहुवचन के लिए तब वहां चंद्र बिंदु आता है। ऐसे ही वधु शब्द को जब हम लिखेंगे ऐसे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। जैसे एक शब्द दे रखा है तरबूज या खरबूजा, ठीक है। अब तरबूज का बहुवचन तरबूज ही होता है शब्द के स्तर पर, लेकिन वाक्य में तरबूजों, जैसे हमने तरबूजों की खेती की है, तो यहां बच्चों तरबूजों ऐसे लिखा जाएगा। यहां आप इस बड़े ऊ को छोटा ऊ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंत में नहीं है, ये अंत से पहले है। जैसे खरबूजा, खरबूजे, तो यहां आप छोटा ऊ नहीं करेंगे। अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंत का बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदलता है, उससे पहले कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे शब्द है हिंदू, हिंदू शब्द ऐसे लिखा जाता है, और जब वाक्य में हिंदुओं शब्द हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहां छोटा ऊ हो जाएगा क्योंकि अंत में है। और अगर अंत में छोटा ऊ हो पहले से ही तो उसको छोटा ही रखते हैं, उसको बड़ा नहीं करते, केवल बड़े को छोटा करना है। ऐसे बड़ी ई को छोटी ई में बदलना है, छोटी ई हो अंत में तो उसको बड़ी ई में नहीं बदलना। जैसे जाति शब्द है, जाति, कि आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, तो जाति जो शब्द है इसका बहुवचन जातियां बनता है। तो ये इस तरह से छोटी ई रहेगी, यहां पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे डाकू शब्द है, डाकू, ये ऐसे हो गया। जब डाकुओं लिखेंगे तो ये छोटा ऊ हो जाएगा। आलू, पोटैटो, ठीक है, तो आलूओं लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप इससे आगे समझें, जब हम बहुवचन में शब्द के अंत में ओ लिखते हैं या ओ की मात्रा लगाते हैं तो वहां ऊपर बिंदु जरूर लगाना होता है। जैसे हम कहें दूसरों, अब हमने क्या किया है, र में ओ की मात्रा लगाई है और ऊपर बिंदु लगाया है, तो ये क्योंकि बहुवचन शब्द है तो यहां ओ की मात्रा के ऊपर आपको बिंदु लगाना है। जैसे लोगों, तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। पुस्तकों, ऐसे लिखना है, ठीक है। सिपाहियों, यहां यह है, यह को हम ओ की मात्रा लगा रहे हैं, यहां बिंदु आपको लगाना है, ठीक है। जैसे मान लो लकड़ियों, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा हो गया तो लकड़ियों, ऐसे नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना है। लड़कों, ऐसे लिखना है। बिंदुओं, ऐसे लिखना है। कोई भी शब्द है, ये तो थोड़े से उदाहरण मैंने दिए हैं, कोई भी शब्द है अगर वो बहुवचन में आ रहा है और उसमें अंत में ओ की मात्रा हम लगा रहे हैं या ओ लिख रहे हैं ऐसे, तो आपको यहां बिंदु जरूर लगाना है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, मानो शब्द पर भी बिंदु लगा देते हैं, यहां बिंदु लगा देते हैं। बच्चों ये मानो शब्द बहुवचन नहीं है, ठीक है, ये एक वचन शब्द है मानो।
तो यहां बिंदु नहीं लगेगा। अगर आपने बिंदु लगा दिया तो गलत है। आप मानो शब्द ऐसे लिखें, ठीक है, ये मानो शब्द आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखना है, यहां बिंदु नहीं लगेगा। लेकिन जब दोनों शब्द लिखेंगे, दोनों, तीनों, चारों, तो यहां बिंदु लगाना है, क्योंकि ये बहुवचन शब्द हैं। दोनों, एक से ज्यादा हो गए, बहुवचन हो गया, तो यहां बिंदु लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, चारों, पांचों, सातों, आठों, दसों, बीसियों, सब में बिंदु लगेगा। एक मानव शब्द में नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, इस कारण नहीं लगेगा। बच्चों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे हमने पढ़ा कि लड़कों शब्द है, यहां बिंदु आएगा, भाइयों शब्द है, यहां बिंदु आएगा, बहनों शब्द है, क्योंकि ये बहुवचन में आ रहे हैं, और बहुवचन में आएंगे तो यहां ओ की मात्रा के ऊपर बिंदु आएगा। ये अभी मैंने आपको बताया था। अब इसमें एक अलग बात और क्या है, वो ये है कि जब इस तरह के बहुवचन शब्दों का प्रयोग हम संबोधन के लिए करते हैं, संबोधन मतलब जब हम किसी को पुकारने के लिए इस तरह के बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब हम यहां ओ की मात्रा के साथ बिंदु नहीं लगाते। जैसे अगर हम यूं कहें कि लड़कों ने मैच जीत लिया, तो यहां लड़कों शब्द बहुवचन में आया है और यहां संबोधन नहीं है। लड़कों ने मैच जीत लिया, यह हम एक सामान्य सूचना दे रहे हैं, तो यहां लड़कों शब्द में ओ के ऊपर बिंदु आएगा। जैसे लड़कों ने मैच जीत लिया, ठीक है, ये वाक्य हो गया। या भाइयों ने बहनों की रक्षा का, भाइयों ने बहनों की रक्षा का प्रण लिया, ठीक है। अब ये जो शब्द हैं, लड़कों, भाइयों, बहनों, ये सब बहुवचन में आए हैं और ओ की मात्रा अंत में लग रही है, तो हम यहां पर बिंदु लगाएंगे। जैसे हम यूं कहें, भाइयों, यहां हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया, भाइयों मिलकर रहो, यहां, ठीक है। या लड़कों इधर आओ, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो वाक्य हैं, जहां हम भाइयों कहकर किसी को संबोधित कर रहे हैं या लड़कों कहकर किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो यहां हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। संबोधन में किसी शब्द के बहुवचन होने पर भी उसको जिसको संबोधित किया जाता है, वहां बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे आप देखिए बच्चों, जैसे हम शब्द लिखते हैं, देखेंगे, लिखेंगे, लेंगे, देंगे, भागेंगे, ठीक है, नाचेंगे। और एक हम शब्द लिखते हैं, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, ठीक है, और सोएंगे, इस तरह के शब्द हैं। अब आप इन शब्दों में अंतर देखिए। यहां कई बच्चे मैंने देखे हैं कि गे के ऊपर बिंदु लगाते हैं, ग को जो एक की मात्रा है यहां बिंदु लगाएंगे यहां, जबकि यहां बिंदु नहीं लगता बच्चों। देखें, खे के ऊपर बिंदु की आवाज आ रही है, यहां बिंदु लगेगा। गे पर कभी बिंदु नहीं लगता। जब इस तरह से गे
भविष्यत काल के वाक्य के रूप में आ रहा हो, भविष्यत काल की क्रिया के रूप में यह शब्द आ रहा है कि नाचेंगे, इसका मतलब अभी हम नाचे नहीं है, ये कार्य हमें भी करना है, तो ये भविष्यत काल की क्रिया है, तो यहां हम गे से पहले यहां बिंदु लगाएंगे, यहां गे के ऊपर नहीं लगाएंगे कभी भी। और यहां जब गे से पहले ए दे रखा हो, इस तरह से ए, तो यहां आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, गे के ऊपर तो फिर भी बिंदु नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे किसी भी क्रिया में आप गे के ऊपर बिंदु नहीं लगाएंगे। अगर यहां ए की मात्रा दी हुई है तो बिंदु लगाएंगे, जैसे यहां लगाया, और अगर ए लिखा हुआ है तो चंद्र बिंदु लगाएंगे। अगर यहां चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ, बिंदु लगा हुआ है, तो वो गलत है, उसको आप ठीक कर लेंगे, आप उसमें सुधार कर लेंगे, ठीक है। ये शब्द इस तरह से आएंगे। अब इनसे आगे देखिए, जैसे शब्द हैं इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मैंने, हमने, उसने, इसने, ये मैंने यहां लिख देता हूं मैंने, हमने, उसने, इसने, ठीक है, और तूने, तुमने, ठीक है, किसने, जिसने। अब इन शब्दों को आप देखिए, इन शब्दों में ये जो इस तरफ मैंने शब्द लिखे हैं, इनमें सब में बिंदु का प्रयोग होगा। जैसे इन्हें, यहां बिंदु लगेगा, उन्हें, यहां बिंदु लगेगा, उन्होंने, इन्होंने में ने के ऊपर बिंदु नहीं लगेगा। कई बच्चे मैंने देखे जो यहां बिंदु लगाने की बजाय ने पर लगा देते हैं, ने पर कहीं भी बिंदु नहीं लगेगा, यहां लगेगा। उन्होंने, इन्होंने, मैंने, यहां, ठीक है, ने से पहले। हमने, उसने, इसने, तूने, तुमने, किसने, जिसने, इन सारे शब्दों में कहीं भी बिंदु का प्रयोग नहीं होना, यहां नहीं होगा और यहां होगा। इनमें, यहां पे, इनमें हो के ऊपर और इसमें मैं के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो हम शब्द लिखते हैं में, कि घर में, किताब में, जंगल में, तो में पर हमेशा बिंदु लगता है, और मैं जब लिखते हैं तो मैं पर भी हमेशा बिंदु लगता है, और नहीं शब्द जब लिखते हैं इसमें भी यहां हमेशा बिंदु लगता है, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें कि यहां बिंदु ना आपने लगाया हो, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बच्चों, ये शब्द आप देखें ध्यान से, और एक ये शब्द देखें जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं शब्दों की ओर ध्यान दिला रहा हूं, पूरा मैंने वर्तनी की शुद्धि का कोई पाठ नहीं लिया, उसे हम अलग से करेंगे। ये शब्द आप देखिए, ये शब्द जो है घोंसला होता है, यहां पर बिंदु लगेगा घोंसला शब्द में, ठीक है। लेकिन हौसला जो शब्द है इसमें कहीं बिंदु का प्रयोग नहीं होता। कई विद्यार्थी यहां बिंदु का प्रयोग कर देते हैं और इसको बोलते भी ऐसे हैं, हौसला। हौसला नहीं होता, हौसला। हौसला होता है हौसला देना, किसी का मनोबल बढ़ाना, वो होता है हौसला। तो यहां बिंदु नहीं आएगा और यहां बिंदु आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शब्द है एक, आमतौर पर हम नाम में प्रयुक्त करते हैं, जैसे अमर सिंह, कश्मीर सिंह, बलबीर सिंह। तो जो सिंह जो शब्द लिखा जाता है वो इस तरह से, और यहां ई की मात्रा के ऊपर यहां बिंदु लगाना है, बिंदु जरूर लगाना है, और बिंदु की जगह चंद्र बिंदु नहीं लगाना। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब आप देखें, कई बार हम संख्या वाले शब्दों में वां का प्रयोग करते हैं, वां। जैसे हम लिखते हैं पांचवां, तो यहां चंद्र बिंदु आएगा हमेशा, वा के ऊपर बिंदु नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा,
ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ये गलत है, आपको ऐसे भी नहीं लिखना, ये भी गलत है। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाना है, चाहे 10वां यहां आपको चंद्र बिंदु लगाना है, 8वां। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 5 शब्द तो इस तरह से लिखेंगे, और जब 5वां लिखने की बारी आएगी तो वो यहां चंद्र बिंदु लगा देंगे, यहां से हटा देंगे, यानी उन्होंने यहां का चंद्र बिंदु यहां शिफ्ट कर दिया। ऐसे शिफ्ट नहीं होता बच्चों, ये चंद्र बिंदु यहां तो लगेगा ही, 5 शब्द का के मूल रूप में चंद्र बिंदु है, और ये वहां का है तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर चंद्र बिंदु लगाना है। और जब हम वी लिखते हैं, जैसे 8वीं, 10वीं, 9वीं, या 7वीं, 11वीं, 20वीं, कुछ भी आप लिखें, तो यहां आप बिंदु का प्रयोग जरूर करें, यहां बिंदु का प्रयोग होगा। बहुत विद्यार्थी नहीं करते हैं, ये सामान्य गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, यहां आपको बिंदु का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम शब्द लिखते हैं आशीर्वाद, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां र लगाना है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वर्ण के ऊपर र लगता है, जैसे ये इसके ऊपर र लग गया, पर्व शब्द है तो हमने ऐसे लिखा और यहां र लगा दिया। इस पाई के ऊपर र लगाते हैं, ये पाई है, इसके ऊपर र आएगा, दाएं बाएं नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब वर्ण के साथ आ की मात्रा लगी हो या कोई और मात्रा लगी हो तो आप यहां इस मात्रा के ऊपर र लगाएंगे, आपका र यहां इस व की पाई के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मात्रा के ऊपर लगाना है। जैसे शब्द है करपास, करपास शब्द होता है, कपास को कहते हैं संस्कृत में करपास, तो र जो है वो यहां लगेगा इस पाई के ऊपर, ये जो आ की मात्रा है इसके ऊपर र लगाना है, आपको यहां नहीं लगाना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात और देखनी है कि जब हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है कंचा, या हमारे पास शब्द है मान लो आतंक, या अलंकार, या संशय, या संलग्न। अब ये शब्द हैं, अब हमें इन सब में बिंदु लगाना है। हमें कई बार ये नहीं पता लगता कि बिंदु आएगा कहां, क पर आएगा कि च पर आएगा, कई बार हम इनके बीच में लगा देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, शब्द को बोल के देखें, शब्द कैसे बोला जाता है। ये शब्द है कंचा, क के बाद अंग की आवाज आ रही है, जिस वर्ण के बाद अंग की आवाज आती है उसी वर्ण के ऊपर बिंदु लगता है। जैसे कंचा, क के बाद अंग की आवाज आ रही है तो बिंदु क के ऊपर लगेगा। ठीक है, और क के ऊपर भी कहां लगेगा, जो पाई है ना, पाई चाहे बीच में है, चाहे पाई इस तरफ है, चाहे पाई छोटी है। जैसे क में पाई बीच में हो गई, अब च में पाई यहां है इस तरफ है, और ट में पाई मान लो यहां है छोटी है। तो हम बिंदु कहां लगाएंगे, क के ऊपर लगने वाला बिंदु इस क की पाई के ऊपर लगेगा, च के ऊपर लगने वाला इसकी पाई के ऊपर लगेगा, और ट के ऊपर लगने वाला इस छोटी पाई के ऊपर लगेगा। बिंदु का स्थान ये है, आप इसको दाएं बाएं ना लगाएं। कंचा तो बिंदु यहां लगाएं, बीच में नहीं लगाना। आतंक, देखो आतंक, तो त के बाद अंक की आवाज आ रही है तो त के ऊपर यहां, ठीक है, त के ऊपर बिंदु लगेगा और त में भी इसकी पाई के ऊपर आतंक। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहां जैसे ये शब्द है अलंकार, आप बड़े आराम से बोलकर देखें, अलंकार, तो अ के बाद बिंदु की आवाज नहीं आ रही, ल के बाद आ रही है, अलंग, ल के बाद, तो ल के ऊपर लगा दें।
ये शब्द होता है संशय। सन स के बाद अंग की आवाज आ रही है तो यहां लगा ले। ये है संलग्न। अब इसको कई लोग बोलते ही गलत है, संलग्न बोलते हैं। संलग्न बोलेंगे तो बिंदु यहां लग जाएगा, जबकि गलत है। ये बिंदु आना चाहिए संलग्न यहां। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी की बहुत ही सामान्य सी अशुद्धियों के बारे में बताया है, जो अक्सर हम लिखने में, बोलने में गलतियां कर देते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं होता कि हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं। अगर आप इस पाठ को बड़े ध्यान से समझेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गलतियों में काफ़ी सुधार हो गया है। आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ किस किस तरह से गलतियां कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।